Assalamu alaikum everyone. Is my voice clear to you all? Okay. Is the screen visible as well? Okay, perfect. So I will start the session now. Okay, so everyone, welcome to the boot camp, day 2 and session number 6, that is about Canva designing. So let me give a short introduction about NS training in the course that is Canva designing. तो जैसे कि आप सबको आइडिया होगा कि एनएस ट्रेनिंग मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी एनएस ट्रेनिंग के पेज के थ्रू ही की होगी, लेकिन फिर भी मैं जिन पार्टिसिपेंट्स को आइडिया नहीं, मैं उनको बता देती हूँ कि जो एनएस ट्रेनिंग है वो हमारे पाकिस्तान में एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो है वो ऑफर करवा रही है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर, ठीक है। और ये जो आपके कोर्सेज होते हैं इनके आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो एनएस ट्रेनिंग है ये हमारी एफसीसीपी और एफपीआर से रजिस्टर्ड भी है सिंस 2020। तो किसी भी किस्म के कोई डाउट का यहाँ पर किसी को वो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी प्रॉपर कंपनी है जो कि काफी देर से अपने ऑपरेशंस को रन कर रही है, ठीक है। और काफी ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अपनी स्किल्स को लर्न करके अब इससे अर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कैनवा डिजाइनिंग की तरफ, ठीक है, आज की जो कि हमारा टॉपिक है। तो इस बूट कैंप में हम लोग ये देखेंगे कि कैनवा डिजाइनिंग का जो हमारा कोर्स है, एनएस ट्रेनिंग जो ऑफर करवा रहा है, इसमें बेसिकली हम सीखते क्या क्या है, इसमें होता क्या है। और जो मेन हमारा आज का टॉपिक है जो कि हमारा वीडियो एनिमेशन के ऊपर है, मोस्टली जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस चीज को भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगी, मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी, या मैं आपको एक पोर्टफोलियो दिखा देती हूँ जो कि एनएस जो है वो इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है, ये क्या ऐसा कंटेंट है जो कि हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं जी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कैनवा डिजाइनिंग के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीजें कवर करते हैं, ठीक है। जब भी कोई स्टूडेंट इसके अंदर इनरोल होता है तो इसमें हम लोग, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ आपको थिंग्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये वो सर्विसेज हैं जो कि हम इस पूरे एक कोर्स के अंदर 8 क्लासेस के अंदर एक 1 मंथ के अंदर हम स्टूडेंट्स को बनाना सिखा देते हैं, जो कि मैं आप लोगों को आगे डिस्प्ले में भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास लोगो डिजाइन है, फिर हम उसी की बेस पे बिजनेस कार्ड बनाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको हम इसमें डिजाइन करना बताते हैं, यूट्यूब थंबनेल है, फेसबुक कवर है, बैनर डिजाइन है, यूट्यूब वीडियो एड है, इनवॉइस एंड रिपोर्ट डिजाइन है, ई बुक कवर डिजाइन है, रिज्यूमे एंड सीवी है, न्यूज लेटर डिजाइन है, लेटर हेड है, फ्लायर ब्रोशर एंड मेन्यू डिजाइन है, मैगजीन है, टी शर्ट मग डिजाइन है और वीडियो एनिमेशन है। तो जैसे कि आप सब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ स्किल्स जो है वो सिखाई जाती हैं। अगर आप लोगों को पहले से आइडिया होगा कैनवा का या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर मैं यही एक गेस कर रही हूँ कि वो डिजाइनिंग से रिलेटेड ही होंगे, तो उन सबको आइडिया होगा कि अगर आप किसी एक भी स्किल को लेके चलें और आप उसको कहीं पर सेल करें तो वो आपकी अच्छी खासी आप उसके साथ अर्न कर सकते हैं, या फिर आप उसको यूजफुल वे में एक यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैनवा में देखें आपको ये वैरायटी ऑफ स्किल्स जो है वो सिखाई जाती हैं, तो इससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मैं बस आपको एक क्विक एक दिखा देती हूँ कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं इन सब चीजों के अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लोगो डिजाइन का आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम आपको लोगो बनाना दिखाते हैं, जैसे कि आप लोग इस लोगो को देख के ही आपको इस चीज का आइडिया हो रहा होगा कि ये हमने एक फैशन इंडस्ट्री के ऊपर ये बेस कर है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक लोगो बनाते हैं और उसकी प्रॉपर जो इंडस्ट्री है उसका भी हम एक टच देते हैं, ताकि जो आप लोगो बना रहे हैं उसकी कोई बेस भी हो। फिर सेकंड नंबर पे सिर्फ ऐसे नहीं होता कि हम आपको चीजें जो है वो डिजाइन करना सिखा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। इनफैक्ट हम क्या करते हैं कि हम जब आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो फिर उसकी प्रेजेंटेशन करना भी आपको सिखाई जाती है, ताकि कल को जब आप क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे हैं
तो उस सूरत में आपको इस चीज की जो है वो कोई भी मुश्किल ना आए और आप लोग अच्छे तरीके से अपना जो काम है वो क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि एक ही लोगो है लेकिन उसको हमने डिफरेंट कलर्स में इसलिए कन्वर्ट किया हुआ है ताकि कल को जब आप किसी ऐसे डिजाइन पे या किसी ऐसे बैकग्राउंड पे अपना लोगो या अपना डिजाइन जो है वो इंसर्ट करते हैं जो कि सेम कलर का हो या फिर उसमें कोई डिफिकल्टीज आ रही हो, तो उस चीज को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। तो हम लोग इस कोर्स में ये भी सिखाते हैं कि आप लोग किस तरह से अगर उस किस्म की कोई सिचुएशन आ रही है तो उसको आपने कैसे टैकल करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे हमने बिजनेस कार्ड्स की बात की, ठीक है, तो ये अब आपको बिजनेस कार्ड नजर आ रहा होगा, सेम वही लोगो है, उसी की पेज के ऊपर हमने अपने बिजनेस कार्ड भी बना लिया। विजिटिंग कार्ड है और बिजनेस कार्ड है। अब उसके बिजनेस कार्ड को हमने देखें ये एक यहाँ पर एक मॉकअप के अंदर अप्लाई किया हुआ है। तो आप लोगों को अगर तो मॉकअप का आइडिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं उनको बता देती हूँ। मॉकअप बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी एक सर्विस है या फिर आप कह सकते हैं फैसिलिटी है कि जिसको हम लोग यूज करते हुए हमें एक बना बनाया एक डिजाइन, ठीक है, वो मिल जाते हैं टेम्पलेट्स हमें। तो हम बस उसके अंदर इसको इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमें एक बिल्कुल फाइनल लुक मिल जाता है कि जब हम अपने डिजाइन को प्रिंट करवाएंगे तो उसकी एक कैसी लुक आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग मॉकअप कहते हैं। तो ये अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि किस तरह से ये जो हमारा मॉकअप है ये हमने अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको मजीद बिजनेस कार्ड सिखा रही हूँ। अब उसके बाद जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पोस्ट की बात की थी, तो सोशल मीडिया पोस्ट ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया पोस्ट, अब ये जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये पिक्चर की फॉर्मेट में नहीं है बल्कि ये एडिटेबल है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रुके दिखाऊं, सॉरी, चले मैं ये आपको बाद में दिखा दूंगी। तो ये बिल्कुल एडिटेबल फॉर्म है। ठीक है, जो मैंने डिजाइन किया था उसी को मैंने कॉपी करके ये सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली भी इसको एडिट वगैरह कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वैसे ही देखें आपको एक पिक्चर के फॉर्मेट में दिखाऊं तो मैंने उसको उस तरह से भी इंसर्ट किया हुआ है ताकि आपको एक क्लियर व्यू हो जाए। जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे जो इंस्टाग्राम पे या जो मोस्टली प्लेटफॉर्म्स है वहां पर हमारी पोस्ट का जो साइज होता है वो 1080 बाय 1080 ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए अब ये यहाँ पर मैंने आपको डिजाइन पूरा दिखा दिया कि कैसे मैं एक एक एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर आपको एक पिक्चर के फॉर्मेट में भी यहाँ पर ये डिस्प्ले है। उसके बाद मैं मजीद कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर लेती हूँ। ठीक है, ये भी देखिए सारी जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं ये कैनवा के ऊपर ही डिजाइन हुई हुई है। ठीक है, और ये बल्कि हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं ये उनके लिए काम किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारी यूट्यूब थंबनेल है। ठीक है, ये भी आप लोगों को आइडिया होगा यूट्यूब थंबनेल का। उसके बाद फेसबुक कवर है। ठीक है, फेसबुक कवर भी आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके अंदर आपके बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है व्यूवर्स के ऊपर जिसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। ठीक है, तो ये देखें ये सारा बिजनेस कवर जो है वो ये कैनवा के थ्रू ही डिजाइन हुआ हुआ है। उसके बाद बैनर डिजाइन है, आप बैनर डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ई बुक कवर्स हैं। तो ई बुक कवर्स का आप लोग को आइडिया होगा कि जो भी हमारी ऐसी बुक्स होती हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही सेल हो रही होती हैं उनको हम लोग ई बुक कहते हैं। ठीक है, तो जो भी राइटर्स होते हैं उनका काम होता है लिखना। अब वो लिख तो लेते हैं लेकिन उसको पब्लिश करने के लिए उनको कवर्स की या डिजाइनिंग की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो फिर डिजाइनर्स को हायर करते हैं। तो उस सूरत में हम इस तरह के ई बुक कवर्स बनाते हैं। तो मोस्टली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा डिस्प्ले में ज्यादातर जो है वो कॉमिक बुक्स हैं वो सेल हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये उसका भी रेफरेंस लेने के लिए, और कुछ हमारे पास एजुकेशनल पर्पज के लिए हो रही होती हैं तो ये उसके लिए यहाँ पर दिखाया गया। उसके बाद हमने ई बुक कवर कभी मॉकअप के अंदर अप्लाई करके देखा कि वो फिर फाइनल लुक कैसा हो सकता है। ठीक है, टैबलेट में क्योंकि ऑनलाइन रीडिंग हो रही होती है तो टैबलेट्स में होगी या फिर मोबाइल में होगी, तो इसलिए ये जो है मॉकअप जो है अप्लाई किए हुए हैं। और ये सारे का सारा जो काम है ये सारा सिर्फ कैनवा पे हुआ है, ये हमने कोई भी और मजीद सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया हुआ, ये सारा काम कैनवा पे हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीवी रिज्यूमे भी देखते हैं। हमारी जो कैनवा की आउटलाइन है उसके अंदर हम हमारी क्लासेस जो चल रही होती हैं उसके अंदर फिर हम लोग सीवी और रिज्यूमे भी देखते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास फ्लायर है। ठीक है, फ्लायर ब्रोशर वगैरह आ जाते हैं। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे फ्लायर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कैनवा के ऊपर ही डिजाइन किया हुआ है। फिर उसी फ्लायर को हमने मॉकअप के अंदर एक बहुत अच्छा सा लुक दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ब्रोशर को। तो ये आप लोगों को स्क्रीन पे ब्रोशर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये इसकी 6 साइड्स है। तो अब ये क्लाइंट को दिखाने के लिए कि ये प्रिंट होकर कैसा लगेगा हम क्या करेंगे कि हम इसी ब्रोशर को एक अच्छा सा लुक दे देंगे मॉकअप के अंदर। ठीक है, तो ये देखें ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये हम लोगों ने इसको मॉकअप के अंदर अप्लाई करके तो इस तरह से हम क्लाइंट को सेंड कर देते हैं।
उसके बाद हमारे पास मेन्यू डिजाइन्स भी हैं, ये भी हम अपनी यहाँ अपने कोर्स के अंदर बनाना सीखते हैं कि किस तरह से आप अगर रेस्टोरेंट्स के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करें तो आप किस तरह से मेन्यू को डिजाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टी शर्ट के डिजाइन हैं, ठीक है, किस तरह से आप टी शर्ट के ऊपर डिफरेंट डिजाइन हैं या लोगोज हैं उनको बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास मग डिजाइन भी है, ठीक है, वो भी आप देखते हैं। उसके बाद हमारे पास काफी रिपोर्ट्स हैं, इनवॉइस भी हैं। उसके बाद आप रिपोर्ट्स में काफी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जो कि आप रिसर्च से बेस भी हो सकती हैं या कोई भी और हो सकती हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो वो फिर मजीद ज्यादा डिटेल में वो फिर जब भी स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो उनको मजीद जो चीजें हैं वो सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको मेन मेन चीजें दिखा दी डिजाइनिंग से रिलेटेड जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी भी स्टूडेंट का इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ या कोई क्यूरी हुई तो वो मजीद एनएस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को कंटेंट पे ले चलती हूँ, ठीक है। जी, इसकी बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। और सर्टिफिकेट का प्रोसीजर ये होता है कि जब आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सर्टिफिकेशन के लिए जो डिपार्टमेंट है वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं और जिन स्टूडेंट को चाहिए हो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। 3D भी होता है और आप एक ही पिक्चर में रह के 3 4 फ्रेम्स हैं वो भी आप कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल पे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप टैबलेट पे या फिर आप लैपटॉप के ऊपर ही डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी चीजें जो हैं वो आप डिजाइन करें। सीबीएस से रिलेटेड अब मैं ज्यादा आपको डिटेल से नहीं बता सकती, वो तो जाहिर है क्लास हो तो फिर ही हम इन चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको मेन चीजें दिखाई हैं कि जो हम कैनवा पे काम करते हैं अपने इस कोर्स के अंदर। लेकिन अगर इनको डिजाइन करना, एक एक चीज को डिजाइन अगर हम करने बैठेंगे तो वो इस सेशन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम वो फिर अपनी क्लासेस के अंदर इन सारी चीजों को करते हैं। बिल्कुल, आप क्लाइंट के लिए लोगो बना सकते हैं कैनवा पे। आपकी असाइनमेंट्स भी होती हैं। ठीक है। अब मैंने आपको जो मेन क्वेश्चंस थे कुछ मैंने उनका आंसर दे दिया, ठीक है। जो बाकी के आपके क्वेश्चंस होंगे, आप लोग कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैंड रेस कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। हम लोग इस सेशन के एंड पे थोड़ा सा टाइम रख लेंगे, उसमें मैं आप लोगों की क्यूरीज को है वो देख लूंगी, ठीक है। तो अभी मैं मजीद जो हमारा चीजें हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। तो अभी तो मैंने आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखाया कि कोर्स की आउटलाइन दिखाई कि हम उनके ऊपर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जो हमारा आज का मेन चीज है हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा वीडियो एनिमेशन के ऊपर है कि किस तरह से आप कैनवा के अंदर रहते हुए ना सिर्फ उन डिजाइन के अलावा आप किस तरह से वीडियो एनिमेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ एक वीडियो आपको प्ले करके दिखा देती हूँ। अब ये जो वीडियो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाने लगी हूँ ये एक सिंपल सी एक वीडियो है, बल्कि सिंपल तो नहीं, ये काफी एक अच्छे लुक में एक वीडियो बनाई गई थी, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी भी कि किस तरह से। फॉर एग्जांपल अगर आपका यूट्यूब का चैनल है या आप अपना अपने किसी सोशल मीडिया पेज के ऊपर या आप अपने किसी भी पेज पे जहां पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपनी सर्विसेज को अच्छे से एक एनिमेटेड लुक देके तो आप लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने जो आपको यहाँ पर जितने भी सारे डिजाइन दिखाए हैं इन डिजाइन के अंदर भी मैंने एनिमेशन को कुछ हद तक अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने स्लाइड्स को अच्छे से देखा तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो रहा होगा। तो अगर आप इसी तरह से अपने वर्क को भी वीडियो के फॉर्मेट में अच्छे से एनिमेशन अप्लाई करके देते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फाइवर पे जब आप अपनी गिग्स को बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी आप इन चीजों को अप्लाई करके एक अच्छा लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जरा इस वीडियो की तरफ चलती हूँ।
ठीक है, ये हम लोगों ने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली कि किस तरह से हम वीडियो जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं एनिमेशन को कि किस तरह से आप इलस्ट्रेटर की फॉर्म में, अगर आपके पास एनिमेटेड ग्राफिक्स हैं, जरूरी नहीं कि आप पिक्चर्स पे या फिर प्रॉपर वीडियोस की फॉर्म में, बल्कि आप एनिमेटेड करेक्टर्स को भी लेके तो आप उनके ऊपर भी वीडियो एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो आप लोग देखने जा रहे हैं ये सारी की सारी हमारी ग्राफिक्स की चीजें हैं। ठीक है, ये पिक्चर की फॉर्मेट में है और ये सिर्फ हमने इनके ऊपर एनिमेशन को अप्लाई करके तो इनको हमने मूव किया है जिससे ये आपको एक वीडियो की लुक देगी। ठीक है, ओके। सो एज आई वाज प्लेइंग दिस वीडियो, मुझे यहाँ पर इसमें एक थोड़ा सा जो इफेक्ट है, सॉरी फॉल्ट नजर आया है, हम जरा उसको ठीक कर लेते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें क्या होगा कि इसमें जो कार है ये रोड के ऊपर मूव कर रही होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं कर रही तो हम इसको जरा दोबारा से देख लेते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रही है। हम इसको एनिमेट करते हैं। मैं जरा आप लोगों के सामने ही आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ये पूरे का पूरा डिजाइन नए सिरे से बना के देख लेंगे कि हमने इसको किस तरह से किया था। उतनी देर में आप सब में से मुझे आंसर करके बताएं कि आप किसी को पहले से कैनवा के बारे में आइडिया है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। ठीक, अभी हमने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई की तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हमारी रोड है ये मूव करना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हम इसकी स्पीड को उस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। सेम दोबारा से हम इसके ऊपर अपना कार्ड जो है वो उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से प्ले करके देखते हैं तो आई होप ये वर्क करेगा। ये देखें, ठीक, तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करके तो उनको हम एक वीडियो की फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल, उनको भी आप एनिमेशन दे सकते हैं। ओके क्लास, तो हम एक काम करते हैं, हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम वीडियोस को डिजाइन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जिनको कैनवा का आइडिया है उनको पता होगा कि यहाँ पर अगर आप वीडियो के सेक्शन में जाते हैं तो आपको काफी वैरायटी ऑफ जो है वो साइजेस मिल जाएंगे। ठीक है, कि आप किस में बनाना चाहते हैं या फिर आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। या फिर जिनको आइडिया नहीं है तो सिंपली कैनवा पे जाके वीडियो पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर डिफरेंट जो है वो चीजें वो मिल जाती हैं। तो मैं डिजाइन में क्योंकि अब देखो स्टार्ट करने लगी हूँ तो मैं भी आपको अभी जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ कि हम अपने यूट्यूब की किसी भी वीडियो का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इंट्रो। ठीक है, हम उसी वीडियो को ले लेते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। अब ये देखें, हम लोग यहाँ से कोई भी जो है इंट्रोडक्शन जो है उसको हम लोग ले लेते हैं। उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको सबसे पहले तो हम उसके स्लाइड्स की जो टाइम है उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा लॉन्ग जो है वीडियोस वो नहीं चाहिए। 2 सेकेंड इज इनफ फॉर वन ट्रांजिशन। 2 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया।
अब इसकी जो थीम है उसको मैं बाद में ही एडिट करूंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम अपनी जो मटेरियल है हम उसको पूरा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काउंटडाउन हो गया। काउंटडाउन के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, हम वेलकम कर लेते हैं। वेलकम के लिए ये हमारे पास एक नीचे थीम नजर आ रही है, ठीक है, हम इसी को चूज कर लेते हैं, ये होगी हमारे पास। इसको भी हम 14 सेकेंड से हम थोड़ा सा श्रिंक करके वी विल मेक इट टू 3 सेकेंड्स। ओके, 3 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। अब मैं पहले देख लेती हूँ। ठीक है, 3 सेकेंड्स में ये हमारे पास इनफ है। अब सेम मैं क्या करूंगी, डुप्लीकेट इमेज करूंगी, पेज करूंगी सॉरी, और इसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, हम इसके अंदर अपना लोगो जो है उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। लोगो आप अपना कोई भी जो भी आपका बिजनेस है या जो भी आप कोई काम कर रहे हैं, आप यहाँ से अपलोड्स में जाके तो आप अपना लोगो जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी सी कि कौन सा जो हमारा लोगो है वो यहाँ पर सूटेबल रहेगा, फिर हम उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। आई हैड वन, ये रहा, ये ले लिया मैंने, ठीक है। मैं इस लोगों को इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी हमारे पास वही नियॉन वाली लुक आ रही है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया। लेकिन अब मैं मजीद इसको थोड़ा सा विजिबल करने के लिए हम इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के लिए हम यहाँ पर फिल्टर्स में जाते हैं, ठीक है। कैनवा में हमारे पास वैरायटी ऑफ, हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं वो हमें उसने प्रोवाइड की होती हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो कैनवा को जाते हैं, कैनवा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो हमें सब कुछ बना बनाया मिल रही है, टेम्पलेट से, ठीक है, आराम से आप उसको करो और आप अपना काम शुरू कर दो। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती होती है, जब तक आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी, आप सारे टूल्स को आप एक्सप्लोर नहीं करते, तो आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से जो कोर्सेज होते हैं ये आपके लिए जरूरी होते हैं कि आप उनको करके आपके पास एक चेक एंड बैलेंस होता है कि आप किस तरीके से हर एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, आप असाइनमेंट्स करते हैं, और फिर उसकी बेस पे आप, अगर मैं एनएफ की बात करूं तो बाय द एंड ऑफ मंथ आपको हर एक टूल का पता चल जाता है कि आप किस तरह से सारी यहाँ पर जो भी आपको चीजें प्रोवाइड की हैं, आप उनको किस तरह से यूज करते हुए अपने डिजाइन जो है उनको अच्छे से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने अपना लोगो कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर मैं टाइम थोड़ा सा कम कर देती हूँ, हम इसके ऊपर सारी एनिमेशन वगैरह भी अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक लुक दे लूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास काफी ज्यादा स्लाइड्स हो गए हैं, तो मेरा दिल है हम इसको थोड़ा सा एडिट कर लें, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा देखें, हमें ये बैकग्राउंड जो है वो नियॉन ही चाहिए ताकि वो हमारी सेटिंग के साथ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाके हम सिंपली नियॉन को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। हमने नियॉन को सर्च किया तो आप यहाँ पर ग्राफिक्स में जा सकते हैं, आप यहाँ पर फोटोज में जा सकते हैं, वीडियोस में जा सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी डिजाइन अच्छा लगे आप उसको अपने डिजाइन के अंदर यूज कर लें, ठीक है। तो ये जो थी इसको हमने यूज किया था मैंने अपने प्रीवियस डिजाइन में, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी। तो हमने इसको अप्लाई किया, हम फिर से इसके टाइम को है कम कर लेते हैं, ठीक है। 2 सेकेंड्स पे हम आते हैं, उसके बाद फिर से हम स्क्रीन पे आएंगे, पहले हम इसी को कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि हम जब भी इसको प्ले करते हैं तो ये थ्री हमारे पास जो एनिमेशन है मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आप उस पेज के ऊपर क्लिक करें, आप जिस भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ट्रांजिशन या कोई भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपको एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर करेंटली फेड एक एनिमेशन लगी हुई है तो इसलिए यहाँ पर फेड का नाम आ रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ से डिफरेंट जो है वो एनिमेशंस जो हैं वो हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए कोई काउंटडाउन के लिए अच्छी सी, मुझे यहाँ पर चाहिए, तो हम, ठीक है, दिस वंस गुड, ये ठीक है, रोल, ठीक है, ये देखें, अब ये हमने कर ली। अब हम जाएंगे अपने सेकंड पेज पे, सेकंड पेज पर भी जाके हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं, और इसको भी हम लोग दोबारा से 2 सेकेंड्स का टाइम दे देते हैं, ठीक है। और इसके भी हम एलिमेंट पे जाएंगे,
2 पे, और इसको भी हम सेम रोल जो हमारे पास एनिमेशन थी वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है क्लास, ये हो गई। उसके बाद फिर से हम 1 पे आएंगे। इसका भी बैकग्राउंड हमने चेंज करना है, पहले हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं इसका। और अब हम इसके ऊपर एनिमेशन है जो है उसको अप्लाई कर लेते हैं। सेम एनिमेशन, ठीक है। सेम इसलिए कर रही हूँ, आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, मैं सेम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काउंटडाउन है, तो अगर ये सेम होगा तो ये थोड़ा सा अच्छा लुक देगा। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट होगा हम उसके ऊपर कोई और डिफरेंट जो है उसको एनिमेशन को अप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं आप लोगों को ये काउंटडाउन दिखाती हूँ। ठीक है, ये सेम एनिमेशन के साथ है तो ये एक अच्छी लुक दे रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट का भी डिफरेंट है, तो स्टार्ट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कोई और बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये जो इफेक्ट है इसको रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग फिर से आकर यहाँ पर नियॉन लिख रहे हैं, और हम लोग वीडियोस में जाएंगे। आप पिक्चर्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, पिक्चर्स में जाके आपको अगर कोई अच्छी लगती है तो आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी वीडियो है तो मैं चाह रही हूँ कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं उनमें एनिमेशन भी है और ये मूव कर रहे हैं, तो इसलिए सारे जो है वो वीडियो के फॉर्म में ही हो। लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है अगर आप इसको किसी दूसरी तरह से करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम नियॉन की थीम को ही हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, और स्टार्ट के ऊपर हम लोग कुछ मजे की एनिमेशन जो है उसको अप्लाई कर देते हैं। मैं स्टॉर्म को ही प्रेफर करूंगी। ठीक है, और इसकी हम लोग टाइमिंग को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 2 सेकेंड्स। अब स्टार्टिंग पे आते हैं और हम इसको दोबारा से प्ले करके देख लेते हैं। थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, आई गेस आप लोगों को स्क्रीन इतनी स्मूथ नजर नहीं आ रही होगी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो हमारा हो गया स्टार्ट तक। ठीक है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट इसको करना है। अब यहाँ पर देखें उन्होंने, क्योंकि हमने न्यू स्टाइल्स जो थी वो की थी, तो उसने ट्रांजिशन जो है वो खुद ब खुद ही कोई ना कोई अप्लाई कर दिया है। तो अगर आप खुद से कोई पेजेस के बिटवीन कोई ट्रांजिशन आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर सेंटर में आपको ऑप्शन नजर आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं पेजेस के दरमियान। लेकिन क्योंकि मैं ये काउंटडाउन था और ये रोल कर रहा था, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगी कि हम पेजेस के बिटवीन यहाँ पर कोई हम लगाएं। हम क्या कर सकते हैं कि हम जहाँ पर काउंटडाउन खत्म हो रहा है हम वहां पर कोई ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे, और अब हम यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन, ये ठीक है, सर्कल गाइड। ठीक है, इसको हमने कर दिया। अब मैं आपको दोबारा से इसको प्ले करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से कोई ये लुक देगा। अब हम आ जाते हैं वेलकम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी ट्रांजिशन इसने डिसॉल्व की है। यहाँ पर भी मैं सर्कल को ही कर लेती हूँ, और ये अब हम वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आ गए। अब टेक्स्ट के लिए भी आप एनिमेशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी, टेक्स्ट के लिए हम एनिमेशन पे जाते हैं। यहाँ पर रोल अप्लाई है, लेकिन हम टेक्स्ट के लिए कुछ टाइपराइटर कर लेते हैं। ठीक है, दिस वन इज गुड एज वेल। ये हमने टाइपराइटर कर लिया। ठीक है, वर्ड टू वर्ड हमारा ये आएगा। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से अब इस फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। कैनवा में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब एनिमेशन का मैं आपको बता रही थी कि एक एनिमेशन तो वो थी जो हम लोगों ने अप्लाई की। ठीक है, अब एक और एनिमेशन का हमारे पास ऑप्शन है। वो ये है कि एक तो, या फिर आप ऐसे कर लें, आपको जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आप उनमें से कोई एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो हमने अभी इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई जो जिसमें हमारे पास इलस्ट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उसमें हमने रोड को मूव किया, तो वो हमने किस तरह से किया था। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का हमारे पास बटन है मैं उसको इनमें से दिए गए किसी भी ऑप्शन के साथ मूव नहीं करना चाहती, इलस्ट्रेट नहीं करना चाहती। ठीक है,
सॉरी एनिमेट नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखिए उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट एन एनिमेशन। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप जैसे भी चाहें आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं, आप इसको ड्रैग करें और ये जो आपका है ऑब्जेक्ट, ये एनिमेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं इसको पकड़ के, तो हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं स्मूथ कर दूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा, अगर, और ये वाली एनिमेशन में आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप तब करें जब आप अ, उसको माउस को यूज करें। ठीक है, क्योंकि उससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मूव कर पाएंगे। तो हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कि हमारी एनिमेशन किस तरह से अप्लाई हुई। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जिस तरह से हम चाहते थे वो हमारा सब्सक्राइब का, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे नजर आ रहा होगा। ये देखें, आप लोग दोबारा से देख लें। ठीक है, तो ये देखें जिस तरह से हमने उसको एनिमेट किया था वो हमारा नजर आ गया। अब सेकंड में हम इसको नहीं चाह रहे, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये दोबारा से मैं इसको प्ले कर रही हूँ। ये देखें, सब्सक्राइब को हम लोग इसलिए थोड़ा सा मूव करें ताकि लोगों को नजर आता रहे और उनको याद रहे कि उन्होंने सब्सक्राइब करना है, जैसे कि मोस्टली हमारा हो रहा होता है यूट्यूब के चैनल्स में। इसका मुझे डिस्प्ले जो है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ से ना कोई न्यू कुछ और डिजाइन ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारा लोगो है वो ज्यादा विजिबल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। इसको अप्लाई करके देखते हैं हम। आई गेस इस गुड। तो हमारे पास 1 मिनट की वीडियो है, तो इसको हम ड्रैग करके इसको हम स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कैनवा के इस फीचर के अंदर आप अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं इस एनिमेशन के टूल को यूज करते हुए। ठीक है, ये तो आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि बताया जा रहा है, लेकिन जो मजीद है इसको वो हम कोर्स के थ्रू हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी डिजाइन जो आपको स्टार्टिंग में दिखाए गए, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा लोगो है ये भी एनिमेट हो, ये मूव करे। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको भी खुद से एनिमेशन कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा हो गया लोगो। इस तरह से इसमें ये एनिमेट करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप इस तरह से डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी एनिमेशन को थोड़ा सा मजीद जो है वो मूव कर लेती हूँ। ये हम इसको कुछ इस तरह का लुक दे देते हैं कि ये कुछ मूव करते हुए इस तरह से आए, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड पे भी सेम वही कलर है तो इसलिए ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको लेके यहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हमारी जो भी एडिटिंग वगैरह हो रही होगी ये उसके अकॉर्डिंग वहां पर मूव कर जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए उधर चला गया। अब हमने क्या करना है, हम सेम इसी की डुप्लीकेट पेज ले लेंगे और इसके अंदर हमारा जो एलिमेंट है वो उधर का उधर ही होगा। अब हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, हम, ठीक है, हमें यहीं पर प्लेस करना है इसको। तो हम यहाँ पर अब अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके अंदर, क्योंकि हमें एनिमेशन नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब सिंपली आपको पता होगा कि आपकी कोई भी यूट्यूब की अगर कोई वीडियो है तो उसके लास्ट पे आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके यूट्यूब के हैंडल बताया जाता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर जो डिफरेंट उनके आइकन्स हैं उनको कर लेते हैं। मैं पहले आइकन सारे कर लूँ, फिर बाद में हम उसको मैनेज कर लेते हैं। फिर हम फेसबुक का आइकन ले लेते हैं और इंस्टाग्राम का आइकन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी तीन एप्लीकेशंस हैं ये सबसे ज्यादा अब यूज हो रही होती हैं हर किस्म के बिजनेसेस के लिए। ठीक है, अब हमने इनको रीसाइज करना है एक ही शेप में, तो मैं इनको पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, फिर हम इसको रीसाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब हम पैशन फ्लोरल के नाम से है, तो जैसे कि ये नियॉन का लुक है, तो हम इसमें कोई भी बॉयज की गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट में अगर आप खुद से कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अगर हेडिंग है, सब हेडिंग है, ये कोई भी है, आप यहाँ से इसको करें। यहाँ से आप जाकर कोई भी फॉन्ट जो है उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा सिलेक्ट जो है फॉन्ट जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या उसके अलावा अगर आप कोई मेन यहाँ से आपको फॉन्ट पसंद है जो आपको यहाँ से बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, तो आप यहाँ से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें ग्लिच का इफेक्ट है, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने ग्लिच का इफेक्ट दिया हुआ है। तो इसी के अंदर हम लोग रहते हुए अपने बिजनेस का नाम लिख लेते हैं। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। कलर इसका कुछ ज्यादा विजिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो कि आपको लगता है कि जो इसमें ज्यादा विजिबल होगा, आप उसको इंसर्ट कर दें, ठीक है। मैं इसको कर देती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पर आप काफी डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपका कोई खुद से कलर है जो आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप उसका कलर कोड गूगल से जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको फाइंड करें, यहाँ पर आकर उसका कोड जो है वो आप इंसर्ट करें, तो आपको जो आपका कलर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कलर दे दिया इसको ताकि ये विजिबल हो। अब सेम मैं इसकी कॉपीज ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारा सिर्फ सीखने के लिए था, तो इसलिए मैं मजीद इसको कोई प्रॉपर यूजर नेम नहीं दे रही। तो आपके जो भी बिजनेसेस होंगे आप उनको इस तरह से नाम देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब भी हमने कर लिया, तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एनिमेशन को अब अप्लाई कर लेते हैं। एनिमेट में गए हम। अब यहाँ से आप सारे फीचर्स को देखें, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको जरा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ऑडियो का भी हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है, पहले हम जरा इसको देख लें कि किस तरह से ये। जैसे कि आप लोग ये सब देख रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है या फिर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को जानते हैं, तो इसमें सबसे एक मजे की चीज ये है कि जितने भी हम लोगों ने पहले डिजाइन देखे, आप क्या कर सकते हैं, आप उन डिजाइन को, मैं पिक्चर्स फॉर्मेट की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो भी हम लोगों ने डिजाइन पहले आते ही देखे क्लास के स्टार्ट में, आप उनको फोटोशॉप के फॉर्मेट के अंदर सेव करके आप उसमें मजीद जो आपको अगर यहाँ पर कोई टूल्स नहीं मिल रहा, तो आप उसको उसके अंदर सेव करके भी तो आप मजीद एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको एक बेनिफिट जो है वो कैनवा से मिल जाता है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने देख लिया, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट में आप कोई भी अगर एक स्लाइड जो है आप करना चाहते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग समथिंग, जो भी आपको है अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखिए आ गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वही कलर्स हैं, तो मैं इसको मजीद अब जो है वो चेंज नहीं करूंगी, ठीक है। तो हम इसको 2.5 का टाइम दे देते हैं और ये हमने अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो एनिमेशन जो है वो अप्लाई हुई, तो हम उसको भी एक दफा देख लेते हैं, ठीक है, ये हुई हुई है। अब इनके अंदर पेजेस के अंदर हम इन इन दो पेजेस के अंदर हम ट्रांजिशन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा लर्न करने के लिए इस दफा हम थोड़ी सी अलग एनिमेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने सर्कल वाली की थी, तो अब हम लोगों ने कलर वाइप हम यूज करके देख लेते हैं, ठीक है, ये देखें। तो ये यहाँ पर आपकी वीडियो जो थी, इंट्रोडक्शन जो था वो एंड हो गया।
तो इसी तरह से अगर आप कोई वीडियो खुद से बनाना चाहते हैं, आप उसको ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो आप कोई वीडियो जो है जो आपके सिस्टम में है या फिर आपकी अपनी कोई फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है, तो आप सिंपली उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड फाइल्स में जाके आप उसको अपलोड करके तो आप उसके ऊपर मजीद एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी रिकॉर्ड योर सेल्फ करके आप करना चाहते हैं तो आप उस चीज को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वीडियो एंड यहाँ तक का कि आप किस तरह से अपनी वीडियोस को कर सकते हैं। उसके अलावा ये एनिमेशन का भी मैंने आपको बताया है, तो हम फिर भी इसमें एक डिजाइन है, हम उसको करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं वापस से होम पे चलती हूँ। हम एक अब इलस्ट्रेटेड एलिमेंट्स को लेते हुए हम अपनी एक वीडियो है हम उसको एनिमेट कर लेते हैं। वीडियो एनिमेशन पे ज्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये न्यू फीचर है, मतलब काफी ऐसी चीजें हैं जो कि कैनवा ने अभी इंट्रोड्यूस करवाई हैं, ठीक है, ये पहले नहीं थी। तो इसलिए काफी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। लेकिन ये जितनी भी मैंने आप लोगों को पहले चीजें दिखाई है तो आपको आइडिया होगा कि ये बेसिक है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तो मस्ट हैं। और ये आपको अगर आप कैनवा का कोर्स करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको उसके अंदर दिखाई बल्कि सिखाई जाएंगी, ठीक है, कि किस तरह से आप इन सब चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। और वीडियो एनिमेशन जाहिर है जो उसकी क्लासेस होंगी उसमें वो करवाई जाएंगी, लेकिन मोस्टली जो आपका पार्ट है वो यही होता है कि उसमें आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं, ठीक है। हम इस सारी आउटलाइन को क्या करते हैं, हमने इन सारी आउटलाइन को क्लासेस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कि एक क्लास में हम फलान चीजें बनाना सीखेंगे, फिर दूसरी में हम लोग ये करेंगे। तो इस तरह से हम इसको करते हैं, फिर आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जो भी आप लोगों की लास्ट क्लास होती है उसकी आपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करते हैं, ऐसे ही करते करते आपका पूरा एक कोर्स कंप्लीट होने तक आपके पास, इसी तरह जैसे मैं आपको एक पोर्टफोलियो दिखा रही हूँ इसी तरह आपके पास भी आपका एक पोर्टफोलियो जो है वो बन जाता है। तो उसके बाद आपको ऑर्डर्स लेने में या क्लाइंट से डीलिंग करने में भी कोई किसी किस्म का इश्यू नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनएफ के अंदर अपने कोर्स को पूरी एक तरतीब के साथ लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई चीज बनाना सिखा दी तो बस छोड़ दिया, नहीं, बल्कि आपको पूरी इंस्ट्रक्टर की जो गाइडेंस है वो थ्रू आउट द कोर्स आपकी चलती रहती है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई किसी किस्म का इश्यू हो तो वो भी आपको बाद में वो बताया जाता है, ठीक है क्लास। तो हम लोग एनिमेशन को अगर करेंगे तो फिर आप लोगों की जो क्यूरीज हैं वो रह जाएंगी। मैं पहले आप लोगों की क्यूरीज देख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो को हमने काफी हद तक कवर कर लिया, लेकिन अगर उसके अलावा भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर इंशाल्लाह जो भी हम अगर आप लोग इनरोल होते हैं हमारे कोर्स के अंदर तो फिर उसके अंदर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर आप लोगों की अब क्यूरीज जो है वो उनको ले लेती हूँ, ठीक है। तो आप जिन्होंने भी हैंड रेस किया है या जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोग इसको लिख के सेंड कर दें तो मैं आप लोगों को इसके आंसर दे देती हूँ। Can we earn from Canva? Yes, obviously you can earn from Canva. फाइवर पे आपको इस तरह से काम मिल सकता है कि आप जो भी यहाँ पे डिजाइन है आपने ऐसे ऐसे नहीं करना होता कि आप एज इट इज उन्हीं को बस थोड़ी सी कलर चेंजिंग की, ऐसे किया, आप थोड़ा सा एलिमेंट्स को मूव किया तो आपने उसको बना के लगा दिया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बेशक आपको चीजें काफी हद तक फ्री मिल रही होती हैं लेकिन फिर भी आप उसमें चेंजिंग ऐसे करते हैं कि जो बिफोर एंड आफ्टर की टैबलेट्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है, और वो पता नहीं चल रहा होता। और बल्कि आपने ऐसे करना भी नहीं होता। वो तो सिर्फ आपको हेल्पिंग मटेरियल के लिए कुछ चीजें हैं जो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, लेकिन आपने जो उनको एडिट एडिट करना होता है, मूव करना होता है, वो आपने अपनी क्रिएटिविटी के बेस के ऊपर करना होता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपको कॉपीराइट का इश्यू भी नहीं आता। प्रीमियम पैकेज में टूल हाँ जी होते हैं बिल्कुल, जो बल्कि ज्यादा जो अच्छे टूल्स हैं स्पेशली जो 3D टूल्स हैं वो आपको कैनवा प्रो में मिलते हैं, ठीक है। तो कैनवा प्रो की जो डील है वो भी आपको एनएस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। आपको वन टाइम सिर्फ एक पेमेंट करनी होती है और उसके अगेंस्ट आपको लाइफ टाइम के लिए कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप फ्री के ऊपर रह के काम कर सकते हैं। बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग जो है इन सेशंस की मिल जाएगी।
सीवी आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो कोर्स में ही आपको ज्यादा डिटेल से बताई जा सकती है। कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। आप कोर्स को, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है तो आप कोर्स को ज्वाइन करें अमन, ठीक है। तो आपको हर क्लास में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो हैं वो बताई जाएंगी, ठीक है। आपको कोई भी किसी किस्म की जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगी। हाँ जी, आप कर सकते हैं एनिमेट, लेकिन प्रीमियम में आपको ज्यादा जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन फ्री में आपको इतने ज्यादा ऑप्शंस जो हैं वो नहीं मिलते। आप बिल्कुल न्यू टेम्पलेट्स बना के आप कैनवा को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट को मूव करने का भी बता देती हूँ। बिल्कुल, आप बना सकते हैं ब्लॉग वीडियोस बल्कि कैनवा के लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगी। इसके ऊपर आप लोग वीडियोस वगैरह, स्टोरीज, रील्स सब कुछ बना सकते हैं। बिल्कुल, उर्दू फॉन्ट भी आप लिख सकते हैं। मेंबरशिप, जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो फिर उसके बाद आपको मेंबरशिप का भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, मैं कैनवा प्रो यूज कर रही हूँ। एनएस की तरफ से ही हमारा जो कंपनी का अकाउंट है, उसी की ही उसी का मैं जो है अकाउंट यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो कंपनी का है तो जाहिर है ये पेड ही होगा। नहीं नहीं, इसमें आपको एडिटिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा। आप इसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। चाहे आप खुद से करें, अपने एलिमेंट्स को यूज करें, या फिर आप कैनवा के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं आप उनको यूज करें। यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं। क्योंकि मैं एक सेशन के अंदर उन सारी चीजों को आपको नहीं बता सकती, कवर नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि कोर्स जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, उसके अंदर आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाता है। कोर्स की जो हमारी पेमेंट है वो तो आप सबको आइडिया होगा कि पर कोर्स जो है वो जो आपको एनएस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वो आपको 1000 है, जो कि बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस है, ठीक है। 1000 के अंदर रहते हुए आप इन सारी चीजों को, जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, ये आप कैनवा के साथ आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप एक के अलावा दो कोर्सेज को करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर रहते हुए आप 1500 में टू कोर्सेज को कर सकते हैं। अगर आप फोर कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप 2500 के अंदर फोर कोर्सेज कर सकते हैं। और जो सबसे हमारी मेगा डील है उसमें आप सिक्स कोर्सेज को 3500 के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। तो ये चीज का एक फायदा है। जैसे कि अगर टू कोर्सेज की मैं बात करूं, अगर आप कैनवा का कोर्स करें या आप कोई भी एक स्किल सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप साथ साथ फ्रीलांसिंग मार्केट को भी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप साथ में फ्रीलांसिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो वो टू कोर्सेज में आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आप 1500 में टू कोर्सेज कर सकते हैं। क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स के साथ किस तरह से कनेक्ट होना है वो भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप फाइवर वगैरह पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास अपवर्क है, बहुत ज्यादा आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। हम कैनवा या फोटोशॉप का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप जो है वो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके ऊपर आप रह के बहुत ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग का जो है वो आप काम कर सकते हैं। तो कंपैरिजन आई गेस ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप, ये हो सकता है कि आप सारे टूल्स को एक्सप्लोर करें, आप कैनवा को देखें, फोटोशॉप को देखें, और आप हर एक टूल को बस आप बेस्ट वे में आप उसको यूज करें, और आप अपने डिजाइन को मार्केट में सबसे अच्छा बनाएं। कोर्स हमारा जो नेक्स्ट है ये इसी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप उसमें एनरोल होना चाहें तो आप एनएस के पेज पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी गाइडेंस वहां से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये जितना भी हेल्पिंग मटेरियल मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा का सारा जाहिर बूट कैंप में तो हम आपको सिर्फ सारी इंट्रोडक्शन और चीजें बता रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कोर्स करते हैं तो फिर जाहिर है आपको सारा जो हेल्पिंग मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल, अगर जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई थी, ठीक है। तो सोशल मीडिया पोस्ट ये जो जो भी डिजाइन की है ये कंपनी के लिए ही
बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो मैं बताऊं तो ये तो अगर मैं सैम्पल वर्क के लिए पोर्टफोलियो के बनाई, लेकिन ये जो आपको यहाँ पर पोस्ट नजर आ रही हैं ये बिल्कुल एक बिजनेस के लिए बनाई गई थी, ठीक है। दुबई बेस्ड ये हमारा बिजनेस था जिसके लिए हमने ये सोशल मीडिया पोस्ट बनाई। तो बिल्कुल आप बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो कैनवा से आप डिजाइन करके तो आप अर्न कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर आप कैनवा को सीखते हैं तो। बिल्कुल आप वीडियो सेव कर सकते हैं, आप पिक्चर्स को डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर सेव कर सकते हैं, वो सारा आपको गाइड किया जाता है। ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल आप कंपैरिजन ना करें। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, कोई एक चीज नहीं आती, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है हमारे पास, उसके अलावा एसईओ है हमारे पास, ईमेल मार्केटिंग है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो मार्केटिंग एक बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है, और डिजाइनिंग एक अलग चीज है। लेकिन जब तक आपकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं होगी आपके मार्केटिंग के ऊपर एक बहुत मतलब इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है डिजाइनिंग का। तो इसीलिए जो कंपनीज होती हैं उनकी मार्केटिंग की टीम्स जो है वो अलग से हायर करते हैं और डिजाइनिंग की टीम्स है वो अलग से हायर करते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों काम अच्छे से आते हैं तो आप किसी भी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको आउटलाइन भी सेंड करूंगी। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कोर्स के लिए जो मेंबरशिप है वो उसका एक अलग से प्रोसीजर है, ठीक है, वो फिर आपको गाइड कर दिया जाएगा। मम्मी ने आप क्या पूछ रही हैं, आप दोबारा से पूछ लें, सॉरी अगर मैंने आपका क्वेश्चन मिस कर दिया तो। फोटोशॉप फ्री डाउनलोड कहाँ से होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। वो इसका पार्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देती हूँ कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वाटरमार्क आ जाता है विदाउट वाटरमार्क से। बिल्कुल वाटरमार्क के बगैर से हो सकता है, इवन आप अपना वाटरमार्क भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ओके, प्रोविजन क्या चार्ज है उसके लिए, आपके 1500 चार्जेस लगते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। फिर आपको इसका एक प्रो वर्जन है वो मिल जाता है, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर मैंने आप लोग की काफी ज्यादा क्यूरियस को है उसका आंसर कर दिया है। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप एनएस के पेज पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके तो आप मजीद जो कोर्सेज हैं आप उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो हमारा बूट कैंप था उसको मैं अब एंड करती हूँ क्योंकि हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका। तो एक स्टूडेंट का हमारे पास क्वेश्चन था, मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आप जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनको किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप फोटोशॉप में कोई भी और जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपली get into pc.com पे जाएं, ठीक है। इसके ऊपर जाके आप यहाँ से जाके आप सर्च कर लें, ठीक है। आपको फोटोशॉप चाहिए, आप अडोब फोटोशॉप लिखें एंड गो, सर्च कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट से लेके जितने भी इसके पुराने होंगे आपको वो मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सर्च करते जाएं। ये सबसे बेस्ट हमारे पास वेबसाइट है जहाँ से आप अडोब फोटोशॉप में लिखते हो, आई गेस स्पेलिंग में मिस्टेक होगी होगी इस वजह से वो नहीं आया होगा, ठीक है। ये देखें हमने अडोब फोटोशॉप लिखा तो ये यहीं पर आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाला जो वर्जन था वो नजर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको क्या करना होगा, आप सिंपली यहाँ पर नीचे ड्रैग करें थोड़ा सा। यहाँ पर ना आपको कंपेटेबिलिटी देखनी होगी कि आपके सिस्टम के साथ मैच करिए कि नहीं। यहाँ से आप मैच करेंगे तो वो हो गया तो वेल एंड गुड, आप कर लें इंस्टॉल। अगर आपको ज्यादा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल रैम यहाँ पर 8 GB वो रिक्वायर कर रहा है, अगर आपकी 4 GB है इससे कम है तो आप इससे पुराने वाला वर्जन जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप 2022 को कर लें, 1 को कर लें, 20 को कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप करते जाएं तो आपको पता चलता जाएगा। तो ठीक है क्लास, फिर मैं यहाँ पर इसको एंड करती हूँ अपने सेशन को। बिल्कुल कैनवा लैपटॉप पर चलता है, कैनवा बहुत इजी है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक बिल्कुल हमारे पास ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है। canva.com पे जाएं सिंपली, आपने ये देखिए canva.com पे गए और आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हैं किसी भी किस्म की। जितनी भी मैंने आपको अभी तक की चीजें दिखाई हैं सारी की सारी आप चीजें जो हैं वो आप इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं, ठीक है क्लास। ओके, तो फिर मैं अब इस सेशन को एंड कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग जो है वो आपको बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये सेशन बूट कैंप का अच्छा लगा कैनवा डिजाइनिंग का, तो आप हमारे अपकमिंग सेशन अपकमिंग जो हमारा कोर्स है आप
जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, न्यू हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, आप उसके अंदर अब इनरोल कर लें उसको। आप एनएस के ऑफिशियल पेज पे जाके आप उनसे क्यूरीज करें, तो आपको जो सारा प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बिल्कुल हसन, लैपटॉप पे भी चलता है। जी ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।